नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज एक्टिव इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। प्रशांत किशोर ने बगहा के पतिलार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश कुमार पर फिर हमला बोला। जन सुराज पदयात्रा के तहत गांव के दौरा के बाद प्रशांत किशोर ने विकास पर चोट किया। जिस पतिलार के विद्यालय से वर्ष 2009 में मुख्यमंत्री ने की थी विकास यात्रा के दौरान ठहराव किया था, उसी पीके ने भी अपना ठिकाना बनाया। प्रशांत किशोर ने सरकार को विकास और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा। प्रशांत किशोर ने कहा कि सरकार की सभी योजनाएं सिर्फ कागजी हैं और स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क बदहाल है। इस अभियान को जिसको हम लोगों ने 2 अक्टूबर भितिहरवा गांधी आश्रम से शुरू किया है, उस क्रम में आज मैं जहां पतिलार में पिछले 2 दिन से हूं। हम लोग की दिवाली भी यहीं पतिलार में मनी। पिछले 21-22 दिनों में करीब 200 किलोमीटर पैदल चल के हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे। जो अभी तक का अनुभव रहा है उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। रास्ते के दौरान जो चीज़ें अनुभव हुई उसमें सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई कि पलायन की समस्या के बारे में तो हम लोग हमेशा से जानते रहे हैं कि बिहार से बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर जाते हैं काम करने। लेकिन पदयात्रा के दौरान जब मैं गाँव से गुजर रहा हूँ तो मुझे जो अनुभव हो रहा है वो बिल्कुल एक अलग तस्वीर दिखाता है। ज़्यादातर गाँव में वर्किंग एज ग्रुप में बहुत कम बच्चे ही गांव में रह गए हैं। ज़्यादातर गांव में जब हम लोग गुजरते हैं तो महिलाएं मिलती हैं, छोटे बच्चे मिलते हैं, बूढ़े बुजुर्ग मिलते हैं, लेकिन काम करने वाले उम्र में बहुत कम बच्चे रह गए हैं गाँव में, खासकर जो थरवट का पूरा एरिया है। और पूछने पे ये पता चलता है कि करीब 70% से ज़्यादा लोग बाहर जाकर रोजगार की तलाश में बाहर चले गए हैं। तो ये पलायन की समस्या की विकरालता को एक तरह से दर्शाता है। दूसरी बात जो हम लोगों ने रास्ते में इस पूरे 200 किलोमीटर में उस चीज़ को भी देखने का मुझे फर्स्ट हैंड अनुभव हुआ। शायद ही कोई 2 या 3 स्कूल अभी तक मुझे मिला है 21 दिन में, जिसमें स्कूल की जो बेसिक चीज़ें हैं, बिल्डिंग, टीचर और छात्र, वो तीनों हों। ज़्यादातर जगहों पर जहाँ बिल्डिंग है वहाँ टीचर नहीं है, जहाँ टीचर हैं वहाँ बिल्डिंग नहीं है, और जहाँ दोनों है कुछ ऐसे भी जगह मिले जहाँ बिल्डिंग, टीचर होने के बावजूद छात्र नहीं है। स्कूल को लेकर जो एक उदासीनता और एक गुस्सा मुझे हर जगह लोगों में दिखा। एक और बात देखने को मिली कि जैसा हम लोग समझते हैं कि सरकारी स्कूल में बहुत कम लोग पढ़ रहे हैं और प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं, ये बात तो हम लोग सुनते रहते हैं। जो चीज़ ग्राउंड पे समझ में आई कि बहुत सारे लोग जिनका नामांकन सरकारी स्कूल में है, एक्चुअली उनका नामांकन तो सरकारी, मुझे या नहीं समझ में आ रही है गाँव में जाने के बाद, ग्रामीण सड़कों की जो स्थिति है। क्योंकि बिहार में 2 चीज़ों को लेकर लोग हमेशा पिछले कुछ सालों में एक ऐसा इंप्रेशन बना है कि सड़कों की स्थिति में सुधार हुआ है और बिजली आ गई है। इन 2 विषयों पर जो हम लोग ग्राउंड पर देख रहे हैं, जो अनुभव कर पाए कि ग्रामीण सड़कों की हालत करीब करीब वही है जो जंगल राज लालू जी के राज में थी। जैसे ही आप स्टेट और नेशनल हाईवे को छोड़ते हैं और गाँव में आते हैं तो सड़कों की हालत बहुत बदहाल है। और मैं इसका पूरा वीडियो भी रिलीज करने वाला हूँ। 20-21 दिन में जहाँ जहाँ हम लोग चले हैं, कोई भी ऐसा दिन मुझे अभी तक नहीं मिला है जिसमें 12, 15, 20 किलोमीटर जब हम लोग पैदल चलते हैं, कोई भी दिन ऐसा नहीं मिला जिसमें आधी सड़क भी ठीक हो, चलने लायक हो। गाड़ियों की तो बात छोड़ दो, मोटरेबल रोड्स तो गांव में है ही नहीं। बिजली को लेकर जो है कि बिजली हमें बनकर उभरने वाली है, क्योंकि गाँव में मैं जहाँ पर भी गया लोगों ने बताया कि 6,000 से 60,000, 70,000 तक लोगों के बिल आए हैं। ज़्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि ये बिल गलत है। 3, 4, 5 बल्ब, फैन चलाने वाले लोगों को भी 6,000, 8,000 का बिल आ रहा है। उसकी एक वजह ये समझ में आ रही है कि शुरुआती दिनों में अंडर BPL कैटेगरी जो कनेक्शंस दिए गए हैं, उसमें बिना सोचे समझे कनेक्शन देने की वजह से एक मिनिमम लोड जो परिवारों को उसका बिल जो है वो आ रहा है। लोगों की बात शायद बिजली कनेक्शन लेते समय समझ में नहीं आई, या डिपार्टमेंट ने समझाया, सरकार ने समझाया नहीं। उसका परिणाम ये हो रहा है कि बल्ब आप 2 ही जला रहे हैं, लेकिन चूंकि कनेक्शन आपके पास 2 है या 3 है तो आपके बिल आ रहे हैं 6,000, 7,000, 8,000। उसकी वजह से मुझे ऐसे भी घर मिले जहाँ
एक एक गांव में 40-40, 50-50 गांव घरों के बिजली काट दिए गए हैं। कुछ ऐसे भी घर मिले जहां लोग अपना घर छोड़कर भाग गए हैं। तो ये बिजली और सड़क को लेकर दो बातें मैं साझा करना चाहता था। कागज पर दिख रही है वो है शौचालय के। जब आप पैदल निकलते हैं तो आपके पास अभी तक जितने भी गाँव से मैं निकला हूँ शायद ही कोई ऐसा गांव है जहां पर आप बिना गमछा नाक पर बांधे हुए निकल सकते हैं। खुले में शौच की जो स्थिति है बिहार में करीब करीब वही है जो पहले 10, 15, 20 साल पहले हुआ करती थी। पूछे ग्रामीणों ने, स्थानीय लोगों ने जो बताया वो ये कि यहाँ शौचालय बनाए ही नहीं गए हैं। ज़्यादातर केसेस में 2000 से 6000 रुपये भ्रष्टाचार के तहत आप कह लीजिए अधिकारियों को या जो लोग भी उसमें मिली भगत जिनकी रही है उनको पैसा दे दिया गया और उसके बदले में बेनिफिशियरी को 12,000 रुपये दे दिया गया। तो नेट पे पड़ते हैं। तो लेकिन जो सब सेंटर का कॉन्सेप्ट है जो पंचायत के स्तर पर होना चाहिए वो कहीं पर मुझे अभी तक नहीं दिखा है। अगर मेरी जानकारी गलत है तो आप अपने प्रश्न में उसको काट सकते हैं। मुझे अभी तक कोई फंक्शनल सब सेंटर किसी भी पंचायत में नहीं दिखा जहां पर दवा बट रही हो, डॉक्टर बैठे हों, रोगी वहां भीड़ लगाए हों, ऐसा कुछ नहीं दिखा अभी तक। इसके अलावा जो किसानों की समस्या है वो हर जगह कि गन्ने का जो समर्थन मूल्य है यहाँ बिहार में वो यूपी से करीब 60 से 70 रुपया कम है। ज़्यादातर तो चीनी मिल बंद है, उसकी एक परेशानी है। गन्ना जो लोग उगा रहे हैं वो चीनी मिल तक बेच नहीं पा रहे हैं। दूसरा कुछ ज़्यादातर चीनी मिलों में जो पर्चे का सिस्टम है उसमें बहुत बड़ी धंधेबाजी है। पर्चा अगर आपके पास 5 एकड़ जमीन है लेकिन आपके पास पर्चा 100 एकड़ का है तो आप इफेक्टिवली एक बिचौलिया बन गए और छोटे किसानों से आप गन्ना खरीदते हैं सस्ते रेट में और उसको पर्चे जिसके पास है फैक्ट्री में आप ही उसको बेच पाते हैं। उसके वजन में लोगों ने बताया कि हर ट्रेलर में करीब 5 क्विंटल तक का वजन में कटौती की जाती है चीनी मिलों के द्वारा। कुछ लोगों ने काफ़ी बड़े संख्या में लोगों ने यह भी बताया कि चीनी मिलों के दबाव में एक विशेष वैरायटी के गन्ना को उगाया जा रहा है यहाँ पर, जिसकी वजह से गन्ना के सूखने की और उसमें रोग लगने की जो शिकायत है वो काफ़ी पिछले 2 साल में इस पूरे इलाके में बढ़ी है। इसके अलावा मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में त्रिवेणी कैनाल का जो एरिया है और खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ एक्टिव इंडिया।